जी हां, इंटरनेट जिसे हम जानते हैं दोस्तों, वो मर रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे इंटरनेट अब खत्म होता चला जा रहा है। जो वेब है, वेब की दुनिया अब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है और बहुत अलार्मिंग रेट पर। तो इंटरनेट मर कैसे रहा है? सबसे पहले इंटरनेट को हम किस तरीके से जानते थे? वेब। जी नहीं, वेब और इंटरनेट एक चीज नहीं होता। इंटरनेट तो एक अलग पूरा नेटवर्क है। उसके ऊपर जो आप वेब पेजेस वगैरह देखते हो, इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब अपने लैपटॉप पर देख रहे हो तो बेसिकली आप वेब पर देख रहे हो। इसे वेब करते हैं, जिस वेब कहते हैं, जिसपे वेब पेजेस लोड होते हैं। देखो, पहले क्या होता था, वेब पेजेस बनते थे, लोग इंफॉर्मेशन लेते थे और वेबसाइट्स मर भी जाती थी। यानी कि डेवलपर्स को अगर पैसे नहीं मिल रहे तो कोई मेंटेन क्यों करेगा वेबसाइट को, है ना। उसका प्लान चेंज हो गया, उसका इंटरेस्ट खो गया, तो उस वेबसाइट को अबैंडन कर देता है। उसके लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ाता, उसके लिए होस्टिंग नहीं खरीदता, तो वेबसाइट वहां मर जाती है। अब उस वेबसाइट की लिंकिंग अगर किसी और वेबसाइट पर है, या उस वेबसाइट पर कोई ऐसी चीज है जिसका लिंक बहुत सारी वेबसाइट पर है, तो वो वेबसाइट तो खत्म हो गई, लेकिन उसके जो लिंक हैं वो अभी भी इंटरनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो डेड हो गए ना। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैं लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाता था, आज से 20 साल पहले। मैंने सोचा था वैसे 20 साल पहले बनाने का, तो 20 साल पहले मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैं लोगों को क्रिकेट शॉट या स्पोर्ट्स की जानकारियां दिया करता था। वो वेबसाइट इतनी कामयाब हो गई कि बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई अगर आपको क्रिकेट के बारे में सीखना, सागर की एक वेबसाइट है वो क्रिकेट सिखाता है, उसकी वेबसाइट पर जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट पर मेरी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब मेरा इंटरेस्ट चला गया। 5 साल बाद मैं बोलता यार क्रिकेट में क्या रखा है, तो मैंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। अब मेरी वेबसाइट तो बंद हो गई, लेकिन मेरी वेबसाइट के लिंक अभी भी बहुत सारी वेबसाइटों पे हैं, और इसे कहते हैं डेड लिंक। अब अगर कोई 20 साल बाद उन लिंक्स को क्लिक करेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? मेरी वेबसाइट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो मैं बंद कर चुका। ऐसे इंटरनेट मर रहा है दोस्तों, और ये सबसे बड़े रेट पर अभी भी हुआ है। आपको मालूम है, जो एक्स हो गया है, जो पहले ट्विटर था, उसने twitter.com डोमेन को खत्म करने के डिसाइड कर लिया है। इसका मतलब अब तक कई सालों से जो भी लोगों ने किसी की ट्वीट मेंशन की होगी या कुछ भी ट्विटर का कुछ लिंक डाला होगा, वो काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि twitter.com डोमेन अब रहेगा नहीं, वो x.com हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वेब पर कैसे चीजें मर रही हैं, और वो अब है ही नहीं। डेड लिंक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। अब ये जो लिंकिंग करने की चीज है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। आपको पता है, आज से 10, 15, 20 साल पहले सर्च इंजन इतने कैपेबल नहीं थे। कोई भी चीज अगर सर्च करनी हो तो सर्च इंजन पे कई बार नहीं भी मिलती थी। तो लोग अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट कैसे किया करते थे? वो करते थे टॉप लिंक्स से, वेबसाइट लिस्टिंग से। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जब गूगल इतना पावरफुल नहीं था, गूगल पे बहुत चीजें नहीं मिलती थी, और आप मानोगे नहीं, वो दौर मैंने देखा है जब गूगल पर कुछ सर्च करते थे तो कई बार वो मिलता नहीं था। अभी आप ऐसी कोई चीज सर्च नहीं करोगे गूगल पर जो ना मिले, लेकिन मैंने वो वक्त देखा है आज से 15-20 साल पहले, जब गूगल पर बहुत सारी चीजें नहीं मिला करती, राइट। मैं बहुत छोटा था उस वक्त पे, क्यूरियोसिटी थी और मैं सर्च करना चाहता था, चीजें नहीं मिलती थी। तो हम क्या करते थे, अलग अलग टॉप लिस्ट पे जाते थे, टॉप लिस्ट वेबसाइट्स पर जाते थे। वहां पर बेस्ट एंटरटेनमेंट वेबसाइट, गेमिंग वेबसाइट की पूरे नाम लिस्ट होती थी। आपको जो भी वेबसाइट पसंद है आप उसे क्लिक करके उस पर चले जाया करते थे। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक हासिल करने का जरिया सिर्फ यही था कि आप अपनी वेबसाइट को ऐसी वेबसाइटों पे लिस्ट करा दें। उन्हें टॉप लिस्ट कहा जाता था। ये ऑलमोस्ट अब डेड हो चुकी हैं सरफेस वेब पर, लेकिन डार्क वेब पर ये आज भी चल रही है, क्योंकि डार्क वेब पर इतना कोई बहुत बड़ा सर्च इंजन नहीं आ पाया। और अगर चीज कोई सर्च इंजन पर इंडेक्स हो रही है तो वो डार्क वेब और डीप वेब के कॉन्सेप्ट से ही अलग हो जाती है। इफ समथिंग इज इंडेक्स्ड, देन वो डार्क वेब और डीप वेब का हिस्सा कैसे हुआ? डार्क वेब और डीप वेब का कॉन्सेप्ट तो यही है कि ऐसी कोई चीज जो इंडेक्स ना हो, जिस पर तभी पहुंचा जा सके जब आपको लिंक दिया जाए। बट अगर कोई चीज इंडेक्स्ड है, दैट मीन्स वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही, तो बेसिकली इट्स नॉट अ डार्क वेब और डीप वेब वेबसाइट। तो टॉप लिस्ट चलती है अभी भी डार्क वेब पर, लेकिन पहले सरफेस वेब पर भी चला करती थी। तो अभी भी जितनी लिंक डले हुए हैं वो सब, भाई अगर वो वेबसाइट नहीं है तो वो डेड ही हो गए। इस तरीके से इंटरनेट मर रहा है। और आखिरी चीज दोस्तों जो ये बताता है कि हाँ सही में इंटरनेट मर रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट और वेब को मार दिया है। वो कैसे? जेमिनी बहुत अच्छी चीज है, चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज है, बिंग एआई बहुत अच्छी चीज है। आप कुछ भी इंटरनेट की चीज उस पर सर्च कर सकते हो। पहले लोग क्या करते थे, कोई भी जानकारी चाहिए गूगल पर सर्च करते थे, वो जानकारी की कोई वेबसाइट होती थी, उस पर जाते थे और देखते थे। उस विजिट करने पर उस वेबसाइट वाले को एड दिखाकर पैसे मिलते थे।
जैसे मैं अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ कि भाई ये वाला पौधा कैसे उगाया जाता है, तो मैं गूगल पर सर्च करूंगा, मुझे एक गार्डनिंग की वेबसाइट मिलेगी, मैं उस पर चला जाऊंगा, सीखूंगा पौधा कैसे उगाया जाता है, और वो मैं ऐड देखूंगा उस वेबसाइट के, जिससे उस ऐड से उस वेबसाइट वाले को पैसे मिलेंगे, वो पैसे कमाएगा और बढ़िया वेबसाइट बनाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एआई से पूछ लूंगा। अब मैं नहीं जा रहा हूं उस वेब पेज पर, वो एआई जा रहा है, और वो तो एक रोबोट है, वो तो एक क्रॉलर है, वो तो एक सिस्टम है जो वहां से जानकारी उठा के लेकर मुझे दे देगा। तो उस वेबसाइट वाले को तो पैसे मिले ही नहीं, उसके तो ऐड किसी ने देखे ही नहीं, तो उसको पैसे कहां मिलेंगे? जब किसी को किसी चीज में पैसे नहीं मिलते तो वो उस चीज को क्यों करेगा? इसका मतलब है कि और नई वेबसाइट्स नहीं बना पाएगा, और ऐसे दोस्तों इंटरनेट मर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलती रही तो जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, जो लोग ऐड दिखा के पैसा कमाते हैं, उन लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमको अच्छी वेबसाइट्स मिलनी ही बंद हो जाएंगी, और जिस इंटरनेट को हम जानते हैं दोस्तों, वो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।